ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन और बुलेटिन में सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक और बड़ा फैसला। भारत ने पाकिस्तान से हर तरह का आयात रोक दिया है। पाकिस्तान में हर सामान के आयात पर पाबंदी लगा दी गई है। पहलगाम हमले के बाद भारत का एक और बड़ा एक्शन, आयात पर रोक। भारत ने पाकिस्तान से हर तरह के आयात पर रोक लगा दी है। एक और बड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लिया गया है भारत की तरफ से। बड़ी खबर है इससे जुड़ी हुई। पहलगाम हमले के बाद लगातार भारत एक्शन ले रहा है और एक बड़ा एक्शन, क्योंकि अब आयात पर रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान में हर सामान के आयात पर पाबंदी है। पहलगाम हमले के बाद एक जो एक्शन लिए जा रहे हैं, जो कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, उसी दिशा में भारत का एक और बड़ा फैसला, पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाला, आर्थिक कमर तोड़ने वाला यह फैसला है। आयात पर रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो बड़ा एक्शन भारत की तरफ से एक और लिया गया है पाकिस्तान पर, जिस तरह से ये अटैक एक और है, इसे किस तरीके से देखा जाए, इस पर बात करने के लिए नीरज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, एक और बड़ा और कड़ा फैसला भारत का। बिल्कुल शिरीन, जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भारत ने की है, वाटर स्ट्राइक की है, और अब उसके बाद जो है ये ट्रेड स्ट्राइक जो है वो भारत ने की है। जो जानकारी मिल पाई है, जो सामने नोटिफिकेशन जारी किया गया है कॉमर्स मंत्रालय द्वारा, उसमें कहा गया है, वाणिज्य मंत्रालय, कि जितने भी इंपोर्ट्स जो हैं हम पाकिस्तान से करते हैं उन सभी पर अब रोक लगा दी जाएगी। यानी कि एक बहुत बड़ा झटका जो है पाकिस्तान को दिया जाएगा। शिरीन, हम लोग कुछ चीज़ें हैं जो कि आयात करते हैं, पाकिस्तान से करते हैं, जिसमें कॉटन है, उस कपास का हम लोग इंपोर्ट करते हैं, कुछ प्लास्टिक्स हैं, कुछ पेपर भी हम लोग उनसे इंपोर्ट करते आए थे। लेकिन अब जब ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है, आज ही जारी किया गया है इस नोटिफिकेशन को, और इसमें कह दिया गया है, साफ तौर से कहा गया है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितना हम लोग आयात करते हैं, उन सब पर अब रोक लगा दी जाएगी पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल, तो ये एक और बड़ा एक्शन, और इस पर जानकारी नीरज राजपूत हमारे सहयोगी दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से पाकिस्तान भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से कांप रहा है। उसे आशंका इस बात की है कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है। पाकिस्तान में खौफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों को अनाज का भंडार भरने का आदेश दे दिया गया है। इतना ही नहीं, पीओके में सैकड़ों मदरसों को बंद कर दिया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है, जिसके बाद से पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए हैं। वो दुनिया भर के देशों के आगे गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे एनआईए की जांच आगे बढ़ रही है, ये साबित होता जा रहा है कि पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी फौज, आईएसआई इस हमले के पीछे है। जिनके इशारे पर ही आतंकियों ने पहलगाम में आतंकी हमला किया, उन आतंकियों का अंत भी अब करीब आ गया है। ये पाकिस्तान भी जानता है। ऐसे में वो पीओके में आम लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। देखिए, पाकिस्तान का इलाज पक्का होगा, होकर रहेगा, ये तो साफ है। और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जिस तरीके से अब उसके बाद भारत इस पर कार्रवाई कर रहा है, एनआईए इस पर जांच कर रही है, एनआईए की जांच भी जारी है। आतंकियों के मददगारों से जेल में पूछताछ भी हो रही है। आतंकी हाशिम मूसा कश्मीर में मौजूद है। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। और भारत के एक्शन से दहशत में ख्वाजा आसिफ किस तरह से हैं, उनके बयान ये बता रहे हैं। भारत के कहर से बचाने के लिए पाक गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान की पीओके में ट्रेनिंग वाली साजिश भी चल रही है। बाकायदा वहां पर आम लोगों को ट्रेन किया जा रहा है। और इसी बीच देखिए, पाकिस्तान आतंकियों को कैसे पालता है, उन्हें किस तरीके से ट्रेनिंग देता है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। पीओके में आतंकी ठिकानों का पता चला है। बड़ी खबर इसी बीच ये है कि पीओके में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की सरपरस्ती में पाक फौज आईएसआई आतंकियों को ट्रेनिंग देती है। जिन आतंकी कैंप में ट्रेनिंग दी जाती है, वो पाकिस्तानी सेना की चौकियों के पास मौजूद है। इतना ही नहीं, युद्ध विराम उल्लंघन और फायरिंग की आड़ में पाकिस्तानी सेना आतंकियों की घुसपैठ कराने का काम करती है। बालाकोट, मीरपुर, मंगला, जलालाबाद, एबटाबाद में आतंकी ट्रेनिंग लेने के बाद आतंकी इन लॉन्च पैड्स पर आकर घुसपैठ का इंतजार करते हैं। पीओके में पीर पंजाल रेंज के उत्तर में 10 टेरर लॉन्च पैड्स हैं, जबकि दक्षिण में 32 मौजूद हैं। इन लॉन्च पैड्स पर एक समय में 110 से 130 की संख्या में आतंकी मौजूद रहते हैं। नॉर्थ पीर पंजाल में 30 से 35 आतंकी रहते हैं। साउथ पीर पंजाल रेंज में करीब 100 की संख्या में आतंकी रहते हैं।
और आइए इस पर बात करने के लिए सीधे न्यूज रूम लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी नीरज राजपूत हमारे साथ हैं इस वक्त। नीरज, हालांकि ये बात तो पहले से ही साफ है कि किस तरीके से पालने और पोसने का काम इन आतंकियों को, ये आतंकिस्तान जिन्हें हम पाकिस्तान कहते हैं, वो करता है। अब तो सबूत भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल शिरीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो हम लोग लगातार बताते आ रहे थे कि टेरर लॉन्च पैड्स कितने, लेकिन अब ये एग्जैक्ट जो इनकी जो लोकेशंस हैं इन टेरर लॉन्च पैड्स की, वो एबीपी न्यूज़ आपको बता रहा है, अपने दर्शकों को बता रहा है। जिसमें कि जो पीर यानी कि नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल, वो वाला इलाका है जो कश्मीर घाटी से सटा हुआ जो इलाका है, कुपवाड़ा है, बारामूला है, केरन सेक्टर है, इनके सामने वाला जो इलाका है पाकिस्तान का, यानी पीओके का है, पाकिस्तान के इलीगली कब्जे वाला जो कश्मीर है, वहाँ पर ये टेरर लॉन्च पैड्स हैं। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये जो बिल्कुल टेरर लॉन्च पैड्स हैं, यहाँ पर आतंकी ट्रेनिंग लेने के बाद, जो बालाकोट है, मीरपुर, मंगला, यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ आकर रुकते हैं और यहाँ आने के बाद पाकिस्तानी सेना युद्ध विराम का उल्लंघन करेगी, फायरिंग करेगी और फिर वो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। जो हम लोग पिछले 1-1.5 हफ्ते से देख रहे हैं कि कुपवाड़ा, बारामूला, अखनूर, जम्मू, पुंछ, रजौरी, इन सब सेक्टर्स में फायरिंग हो रही है पाकिस्तानी सेना की तरफ से। वो कहीं ना कहीं इन आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश होगी। हालांकि इस तरह की रिपोर्ट भी आई थी कि पाकिस्तान को डर लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर दे। ऐसे में इन आतंकियों को कहा भी गया था कि आप थोड़ा पीछे चले जाएं। और शिरीन, इनमें से जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं, इनमें से कुछ टेरर लॉन्च पैड्स जैसे दुधनियाल है या निकियाल है, तातापानी है, इनमें से ये वो टेरर लॉन्च पैड्स हैं जहां पर वर्ष 2016 में भी भारतीय सेना की जो पैरा एसएफ कमांडोज थे, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। वहाँ पर बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए थे। लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि अब लंबा टाइम हो गया है, 9 साल हो चुके हैं, तो एक बार फिर से आतंकियों ने इन टेरर लॉन्च पैड्स को फिर से एक्टिव कर दिया है। लेकिन भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि हम इन आतंकियों को घुसपैठ करने नहीं देंगे और इनके खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई जो है भारतीय सेना करेगी या कर रही है। बिल्कुल जाहिर है कार्रवाई होगी, लेकिन अब जो बार बार कहता है ना, जो नकार देता है, ये तमाम सबूत उस बात को बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान इन्हें पाल रहा है। और अब तो संख्या भी साफ हो गई है, ये भी साफ हो गया है कि कहां पर जो ये लॉन्च पैड हैं उनमें कितने आतंकी हैं। और लगातार बार बार जो पाकिस्तान की तरफ से गोलियां चलती हैं, यानी कि सीजफायर का उल्लंघन होता है, दरअसल उसका मकसद ये होता है कि वो उसकी आड़ में इन पाले हुए घुसपैठियों को किसी तरीके से घुसपैठ कराए, इन आतंकियों को। बिल्कुल शिरीन, ये कोशिश रहती है, जैसे कि हम लोग बता रहे हैं कि करीब 120-130 के करीब जो आतंकी जो हैं वो इन टेरर लॉन्च पैड्स पर मौजूद रहते हैं। और ये इनमें से काफ़ी जो टेररिस्ट होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको खुद आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की जो एसएसजी है, स्पेशल सर्विस ग्रुप है, उनके जो ट्रेनर्स हैं, मिलिट्री ट्रेनर्स हैं, वो इनको ट्रेनिंग देते हैं। और यही वजह है कि जैसे हाशिम मूसा है, ये भी एसएसजी कमांडो रह चुका है, यह है एसएसजी कमांडो है, जिसको बहुत ट्रेनिंग मिल चुकी है कि किस तरह से गुरिल्ला वॉरफेयर करनी है। और यही वजह है कि इसने पहले पहलगाम में नरसंहार किया और उसके बाद फिर वो जितनी भी टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए, चाहे वो अल्ट्रा कम्युनिकेशन डिवाइस हो या फिर एल्पाइन लोकेशन ऐप हो, इन सब के जरिए जो है ये एक्टिव रहते हैं और घुसपैठ करने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, आप नजर रखिएगा, आपसे आगे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से पूरा तैयारी की जाती है आतंकियों को घुसपैठ कराने की, सब कुछ साफ हो रहा है, पाकिस्तान की पोल खुलकर सामने आ रही है। भारत की कार्रवाई से सहमे पाकिस्तानी सेना की पीओके में ट्रेनिंग भी देखने को मिल रही है। पीओके के सुधनोती इलाके में हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान के आम लोगों को ट्रेनिंग देने का काम पाकिस्तान की सेना इस वक्त कर रही है और वो तस्वीरें भी दिख रही है कि कैसे वो दहशत में है। और अब जो आम लोग हैं वहां उन्हें ट्रेनिंग देने का काम पीओके में किया जा रहा है और बाकायदा ये पाकिस्तान की सेना की तरफ से किया जा रहा है। तो भारत के एक्शन से पाकिस्तान और उसकी सेना सहम गई है, जिसकी वजह से अब वो अपने स्तर पर देखिए किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। आम लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है और पाक आर्मी की तरफ से ही, पाक आर्मी की जाने की पीओके सुधनोती इलाका है ये, पीओके का सुधनोती इलाके में हथियार चलाने की ट्रेनिंग आम लोगों को देते हुए ये पाकिस्तानी सेना, तस्वीरें आपके सामने। तो भारत के एक्शन से पहले से ही दहशत में है पाकिस्तान। वो इस बात को लेकर डरा हुआ है कि भारत किस तरीके से अब वो पहलगाम हमले का बदला लेगा, किस तरीके से जवाब देगा। और इसी को लेकर पाकिस्तान की रह रहकर घबराहट दिखाई दे रही है, बीच बीच में बौखलाहट भी सुनाई पड़ जाती है। और अब ये ट्रेनिंग जो आम लोगों को दी जा रही है। देखिए पहलगाम हमले को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि जांच के लिए एनआईए की एक टीम जम्मू पहुंची है, जहां पर आतंकियों के 2 मददगारों से पूछताछ हुई है। कोट भलवाल जेल में आतंकियों के ठिकानों को लेकर पूछताछ की गई है इन मददगारों से। जानकारी के अनुसार एनआईए ने निसार अहमद और मुश्ताक हुसैन से पूछताछ की है। इन दोनों पर राजौरी हमले में शामिल आतंकियों की मदद करने का आरोप है और इन्हीं से पूछताछ के जरिए आतंकियों के ठिकाने का पता लगाने की कोशिश एनआईए कर रही है।
तो कोट भलवाल जेल में बंद हैं ये दोनों मददगार जिन्होंने आतंकियों की मदद की थी। वो आतंकी जो राजौरी हमले में शामिल थे और इन्हीं से पूछताछ के आधार पर ये कोशिश है एनआईए की टीम की कि पता लगाया जा सके आतंकियों के ठिकाने इस वक्त कहां पर हैं। ये आतंकियों के मददगार जो ग्राउंड पर रहकर उन आतंकियों को मदद मुहैया कराते हैं, उनका रास्ता उनका साफ करने का काम करते हैं, उनकी राह आसान करने का काम करते हैं। ये दोनों जिनसे पूछताछ एनआईए की टीम कर रही है। पहलगाम हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर, आतंकी मूसा और उसके साथी अब भी कश्मीर में मौजूद हैं। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि आतंकियों को घने जंगलों में छिपे होने का शक है। मूसा और उसके साथी, इसी के साथ एक और जानकारी इन दोनों को लेकर कि यूरोप का अल्पाइन क्वेस्ट ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट और जीपीएस के बगैर जंगलों में ट्रैकिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चीनी मिलिट्री कम्युनिकेशन डिवाइस का भी इस्तेमाल इन आतंकियों के द्वारा किया जा रहा है और बहुत संभव है कि चीनी सेना ने पाकिस्तानी सेना को यह डिवाइस दिया होगा और अब आईएसआई के जरिए यह इन आतंकियों तक पहुंचा। दुनिया भर के एडवांस आर्मी इस डिवाइस का इस्तेमाल करती है ताकि वॉर जोन से कम्युनिकेशन के साथ साथ वीडियो भी कमांड सेंटर तक भेजे जा सके और ये डिवाइस इन आतंकियों के पास मौजूद है। आतंकियों को ये आईएसआई की मदद किस तरीके से पहुंच रही है, बिना इंटरनेट जीपीएस के काम करता है अल्पाइन क्वेस्ट डिवाइस। ये ऐप चीनी मिलिट्री कम्युनिकेशन, इस डिवाइस के इस्तेमाल का शक इस पर जाहिर किया जा रहा है। चीनी सेना आईएसआई पर कम्युनिकेशन डिवाइस देने का शक है कि चीनी सेना ने पहले ये पाकिस्तानी सेना को दिया होगा, फिर ये आईएसआई के पास पहुंचा और वहां से ये आतंकियों को मुहैया कराया गया है और इसी का इस्तेमाल ये इन घने जंगलों में कर रहे हैं। और साथ ही हाशिम मूसा और उसके जो साथी है दूसरे जो आतंकी हैं, वो अभी भी कश्मीर में ही मौजूद हैं, कहीं जंगलों में छिपे हुए हैं। सूत्र ये भी बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आतंकियों की घेराबंदी को लेकर हालांकि जबरदस्त तैयारी की गई है और कभी भी यह खबर आ सकती है जब इन आतंकियों की धरपकड़ होगी, इन्हें ढेर किया जाएगा और इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान चाहे ट्रेनिंग दे या फिर गिड़गिड़ाए, ये तय है कि पाकिस्तान के गुनाह का हिसाब तो होकर रहेगा। पाकिस्तान का हाल ऐसा होगा जिसे देखकर उसकी रूह कांप जाएगी। भारतीय सेना का दमखम देखकर पाकिस्तानी सेना के जवान तौबा तौबा कर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी इतने खौफजदा हैं कि वो बैटल टैंक का सहारा ले रहे हैं। वो इमरान खान के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह, तुम चाहे टैंक के ऊपर चढ़ जाओ या फिर बिल में जाकर छिप जाओ, भारतीय सेना के हाथों बच तो नहीं पाओगे। जो कायराना हरकत तुम्हारी सेना और तुम्हारे पालतू आतंकियों ने पहलगाम में की है, उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी और बराबर मिलेगी। अब चाहे प्रोपेगेंडा के तौर पर यूं ही रेगिस्तान में धूल उड़ाते रहो, जवानों को धार्मिक नारे लगवाकर जिहादी पाठ पढ़ाते रहो। आसिम मुनीर, तुम्हारे लिए हमारे पास एक सलाह है। तुम्हें वर्दी छोड़ देनी चाहिए और मौलाना की पोशाक पहन लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पिता भी इमाम ही रहे हैं। तुम पाकिस्तानी सेना के जवानों में लड़ने का जोश कम भरते हो, उन्हें धार्मिक तकरीरें ज्यादा पढ़ाते हो। मिलिट्री एक्सरसाइज के मैदान में तुम भले ही टैंक के ऊपर चढ़ गए हो, लेकिन जुबान पर जंग के शब्द नहीं है, बल्कि धार्मिक नारे ही हैं। अब ये भी जान लीजिए कि आसिम मुनीर के टैंक पर चढ़ने की नौबत कैसे आई। दरअसल भारत ने बीते हफ्ते राजस्थान के थार रेगिस्तान में मिलिट्री एक्सरसाइज की थी, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। भारत की इस मिलिट्री एक्सरसाइज से पाकिस्तानी सेना खौफ में आ गई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में टीला रेंज के पास हैमर स्ट्राइक एक्सरसाइज करने लगी। इसमें पाकिस्तानी सेना के जवान टैंक और चीनी तोपों के साथ युद्ध अभ्यास करते नजर आए। इस दौरान जिस आसिम मुनीर की गुमशुदगी के पोस्टर पूरे इस्लामाबाद में लग चुके थे, वो भी अचानक टैंक के ऊपर चढ़े दिखाई दिए। अब इन्हें भला कौन बताए कि टैंक पर चढ़ने से कुछ नहीं होता, उल्टा तुम टैंक के साथ दफन जरूर हो सकते हो। भारत के बदले की आहट से आसिम मुनीर और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की हालत इतनी खराब है कि अब यह अपने दुश्मन के आगे भी
मदद का हाथ फैला रही हैं। आसिम मुनीर ने जेल में बंद इमरान खान को मनाने के लिए 4 पूर्व मिलिट्री अधिकारियों को भेजा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और असीम मुनीर की अदावत किसी से छिपी नहीं रही है। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि आईएसआई के किसी चीफ को उसके कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हटा दिया गया था, और ये काम किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने, जिसकी सजा इमरान खान को जेल जाकर चुकानी पड़ी थी। दुनिया जानती है कि इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे भेजने में आसिम मुनीर की कितनी बड़ी भूमिका थी। इमरान खान खुलेआम आसिम मुनीर पर आरोप लगाते रहे हैं। It's not the security agency. It's one man, the army chief. There's no democracy in the army. The army is getting maligned by what is happening right now. अब सवाल ये है कि आसिम मुनीर को इमरान से क्या मदद चाहिए। दरअसल इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई लगातार पाकिस्तानी सेना का विरोध कर रही है। सिंध के साथ तमाम शहरों में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अब पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान में जो हालात बने हैं, पाकिस्तानी अवाम मुल्क को युद्ध के मुहाने पर खड़ा करने के लिए मुनीर को ही कोस रही है। आसिम मुनीर की कुर्सी खतरे में आ चुकी है, इसीलिए इमरान से प्रदर्शन बंद करने की अपील की जा रही है। ये मुलाकात भी उसी का परिणाम है। वैसे अब चाहे इमरान से मदद मांगो या अमेरिका से, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। या तो तुम्हारी कुर्सी जाएगी या फिर तुम जान से जाओगे। देखिए, पाकिस्तान का डर, उसकी बौखलाहट, ये ऐसे ही नहीं है बल्कि इसके सबूत भी मौजूद हैं। आपको पाकिस्तान के डर के 5 सबूत हम दिखाते हैं। पहला सबूत, आसिम मुनीर का पुराना वीडियो जारी कर झूठ फैलाने का काम किया गया। इसके बाद दूसरा सबूत, जिसमें पाकिस्तान ने अमेरिका से भारत को रोकने की गुहार लगाई है। तीसरा सबूत यह है कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री, जिन्होंने आधी रात को हमले का डर जता दिया है। फिर एक और सबूत, यानी चौथा सबूत, राफेल की पेट्रोलिंग की खबर से पूरे पाकिस्तान में इस वक्त दहशत का माहौल है। पांचवा सबूत, शहबाज शरीफ, जो बार बार तटस्थ जांच का बहाना बना रहे हैं। और ये तमाम बातें बताती हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो इस वक्त डरा हुआ है। दूसरी तरफ पहलगाम हमले की जांच जारी है, और इस बीच पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के कम्युनिकेशन डिवाइस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों ने अल्ट्रा डिवाइस का इस्तेमाल किया था। 12 अप्रैल को किश्तवाड़ में यह डिवाइस बरामद हुआ था। हालांकि काफी समय पहले ही अल्ट्रा डिवाइस बंद हो चुका है, इसका इस्तेमाल बंद हो चुका है, लेकिन 12 अप्रैल को किश्तवाड़ में यह बरामद किया गया था, और इसी से इस बात का खुलासा हुआ है कि आतंकी कम्युनिकेशन डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भारत के एक और फैसले से जुड़ी हुई बड़ी खबर। भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तान के जहाज बैन करने का फैसला भारत ने लिया है। पाकिस्तान से आयात पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। भारतीय पोर्ट पर नहीं रुकेंगे अब पाकिस्तानी जहाज। तो ये एक और सख्त फैसला पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार ने लिया है। तो भारत का ये एक और फैसला, पूरी तरह से कारोबार पर बैन लगाया गया है। भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तान के जहाज अब नहीं रुक पाएंगे, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारतीय पोर्ट पर पाकिस्तानी जहाज नहीं रुकेंगे, पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का कारोबार नहीं होगा। ये बड़ा फैसला भारत ने लिया है। एक के बाद एक कड़ा प्रहार पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान को हर तरह से अलग थलग करने के लिए भारत यहां पर एक के बाद एक फैसला ले रहा है। भारतीय पोर्ट पर अब पाकिस्तानी जहाज नहीं रुकेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।